हठ योग मार्ग में बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। उनमें से एक खेचरी मुद्रा भी होती है, जिसमें कि जीभ को पलटकर तालू से लगाया जाता है या उसको मोड़कर पीछे गले में ठहराया जाता है। और ऐसा योग शास्त्र का मत है कि उससे अपने शरीर के अंदर कोई अमीरस या अमृत तत्व जैसा कुछ होता है, और जीभ जब उसका पान करने लग जाती है तो भूख प्यास बंद हो जाती है और शरीर में कुछ दिव्यता आ जाती है। लेकिन ये जो खेचरी मुद्रा है ये ठीक प्राणायाम से मिलती जुलती ही मुद्रा है। जैसे प्राणायाम में सांस को ज़बरदस्ती रोका जाता है, ऐसे ही खेचरी मुद्रा में जीभ को ज़बरदस्ती पलटकर तालू से लगाया जाता है और गले की ओर मोड़कर गले में ठहराया जाता है, जहाँ छोटी जीभ को बड़ी जीभ मुड़कर स्पर्श कर ले। तो ये जो खेचरी मुद्रा है ये कुछ संप्रदायों में प्रचलित थी, अभी भी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि खेचरी मुद्रा करने वाले भी सभी लोग नॉर्मल रूप से भोजन करते हुए पाए जाते हैं। उनमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि उनका भोजन कम हो गया हो। हाँ, कुछ ज्ञानी पुरुष ऐसे भी हुए हैं या योगी पुरुष या उनके शरीर में योग क्रिया घटित हो गई हो, ऐसे हुए हैं जिनका भोजन बिना खेचरी मुद्रा के ही छूट गया। जैसे राजस्थान में एक रूप कंवर माता जी हुई है बाला सती, जिनका जीवन काल 1900 से लेके 1985 तक था। सन 1900 से लेके 1985 तक था, या उससे थोड़ा 1915 के आसपास जन्म हुआ होगा। उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद से कुछ भी नहीं खाया, रोटी जूस दूध वगैरह कुछ भी नहीं खाया। पानी पीती थी या नहीं पीती थी इस बात का भी मेरे को मालूम नहीं है, शायद पीती या नहीं पीती थी, लेकिन भोजन के नाम पे दूध जूस चाय जैसी कोई भी चीज़ नहीं लेती थी वो। लेकिन उनकी साधना खेचरी मुद्रा की नहीं थी, क्योंकि उनका जप मौखिक जप था। वो सांसों सांस राम राम जप मार्ग की साधना किया करती थी। और 40 साल की उम्र तक भी उनका भोजन बहुत कम था। और 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने जब साधना शुरू की तब उन्होंने वो जो थोड़ा बहुत भोजन किया करती थी वो भी छूट गया था उनका, और उसके बाद वो बिल्कुल निराहार ही रहा करती थी। लेकिन उनकी ध्यान साधना का जो तरीका था वो सांसों सांस राम जप का था, राम राम जप करने का। इसलिए उन जो सांसों सांस राम राम जप करते हैं या होठ मुंह जिव्या हिलाकर राम राम करते हैं, उस मार्ग में खेचरी मुद्रा नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई किसी भी मार्ग की साधना करे, किसी भी रास्ते की साधना करे, तो भी शरीर को ज़रूरत होती है, ऊर्जा का कोई आयाम बनता है, तो उनके अंदर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या सुषुम्ना खुलती है या ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, तो खेचरी मुद्रा भी अपने आप ही शरीर और ऊर्जा की ज़रूरत के अनुसार हो जाती है। सारी मुद्राओं का आविष्कार ध्यान से ही हुआ है, ध्यान में ही हुआ है। जब शरीर की एनर्जी अंतर्मुखी होती है और ऊर्जा अपने आयाम बदलती है, तो वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उन सब क्रियाओं को कर लेती है जो कि योग शास्त्रों में जितनी भी क्रियाएं लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो योग शास्त्रों में जिनका जिक्र नहीं भी हो वो भी हो जाती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है खेचरी मुद्रा करने वाला ही भोजन छोड़ दे। भोजन छोड़ने वाले बिना खेचरी मुद्रा के भी जिनके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं उनका भोजन छूट सकता है। लेकिन नॉर्मल जीवन व्यवहार में जो व्यक्ति भी नॉर्मल काम धंधा करते हैं, जीवन व्यवहार का सब कुछ करते हैं, उनके लिए खेचरी मुद्रा का कोई उपयोग मुझे मालूम नहीं पड़ता। घूम फिर के बात ध्यान पर ही आती है, क्योंकि ध्यान किसी भी विधि से किया जाए, जिस भी विधि से किया जाएगा, अगर उसमें तल्लीनता, एकाग्रता, स्थिरता
का आयाम बनने लग जाएगा तो शरीर अपने आप ही अपनी ज़रूरत की वो क्रियाएं करवा लेता है, या वो एनर्जी वो सब क्रियाएं खुद में ही उत्पन्न करवा लेती है। शरीर में जहाँ जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस आयाम में, उसी आयाम में एनर्जी व्यवस्था कर देती है। उस तरह से ये सब क्रियाएं विकसित हुई हैं। लेकिन खींचरे मुद्रा का जो विकास हुआ या जहाँ चली होगी तो वो उस हिसाब से चली होगी कि कुछ योगी पुरुष जहाँ एकांत में चले जाते हैं और कुछ अलग आयाम की साधना करते हैं, तो वहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वहाँ वो उस क्रिया के सहारे से कुछ समय बिता सकते हैं। जैसे कि कहते हैं मेंढक को खेचरी मुद्रा आती है, इसलिए वो ज़मीन में घुस जाता है और चौमासे में निकलता है, बाकी टाइम वो ज़मीन में घुसकर खेचरी मुद्रा लगा के और अपने प्राणों की क्रिया रोककर वहीं पड़ा रहता है। ऐसा भी कहते हैं साइबेरिया का जो भालू होता है वो बर्फ़ के अंदर भी, सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ती है उसके अंदर दब जाता है और 6 महीने तक बर्फ़ के अंदर ही जिंदा पड़ा रहता है। वो भी इससे मिलती जुलती क्रियाएं कर लेते हैं या उनके अंदर वो चीज़ें घट जाती हैं, प्रकृति ने उनको ऐसी व्यवस्था दी है। लेकिन ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं हुआ कि खेचरी मुद्रा से कुछ स्पेशल प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि खेचरी मुद्रा कभी भी मूल साधना का विषय नहीं रही है। मूल साधना में इसकी कोई भूमिका नहीं रही है। कुछ लोग करते हैं, वो कर सकते हैं। वैसे भी 5 विषयों से छूटना ही साधना का अंतिम लक्ष्य होता है और खेचरी मुद्रा रस प्रधान साधना है। इसमें रस की प्राप्ति की जाती है, कोई रस प्राप्त होता है, कोई स्वादिष्ट रस होता है, लेकिन साधना का अंतिम लक्ष्य होता है सारे रसों से मुक्ति हो जाना। आँख का रस, कान का रस, जीभ का रस, त्वचा का रस, स्पर्श का रस, गंध का रस, ये जो 5 रस हैं, इनसे भी ध्यान के अंदर मुक्ति होती है, तभी पूर्णता की प्राप्ति होती है। अन्यथा जब तक कोई भी रस शेष है भीतर में, अगर आप भीतर में कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ स्पर्श कर रहे हैं, तो भी साधना की पूर्णता वहाँ नहीं है। साधना की पूर्णता ये है कि बाहर के भी 5 विषय साइड में हो जाएं या निवृत्ति हो जाए और साधना के अंदर भी उन 5 विषयों की रेख मात्र भी नहीं बचे, 5 से ही मुक्ति हो जाए। उसी को कहते हैं पूर्णता। इसलिए खेचरी मुद्रा का पूर्णता से भी महत्व नहीं है। खेचरी मुद्रा एक साधन तो बन सकती है अंतिम साधना की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन वो खुद में अंतिम नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम अवस्था में रस भी छोड़ना पड़ता है। अब चाहे वो आँख का रस हो, चाहे जीभ का रस हो, उसका भी निपटारा करना पड़ता है, उससे भी अलग होना पड़ता है, तभी निर्विकल्प समाधि आती है। अन्यथा निर्विकल्प समाधि नहीं आ सकती। अब ये हो सकता है कि कोई मौखिक जप के माध्यम से तल्लीन हो जाए, कोई मानसिक जप से तल्लीन हो जाए, कोई जीव के माध्यम से साधना करते करते तल्लीनता प्राप्त कर ले, कोई नाद, अनहद नाद, ध्वनि, शब्द धुन सुन के तल्लीन हो जाए। इनमें से कोई भी विषय के द्वारा तल्लीनता प्राप्त की जा सकती है, गंध के द्वारा भी तल्लीनता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आखिर में इन सब को भी छोड़ना पड़ता है। इन सब का सहारा तभी तक है जब बाहर की साधना, मन बाहर की ओर भटकता है और मन को अंतर्मुखी करने के लिए इन 5 में से किसी एक विषय को चुनकर उसके माध्यम से बाहर से मन को अंतर्मुखी बनाया जाता है। और जब अंतर्मुखी मन हो जाता है तो उस विषय को भी छोड़ना पड़ता है। उसके छोड़ने के बाद ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। अन्यथा मध्य अवस्था की सिद्धियां होती हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि स्थायी नहीं रह सकती। मन या तो आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा। मन बीच में कभी भी नहीं ठहर सकता। या तो मन घटते घटते ख़त्म हो जाएगा या बढ़ते बढ़ते फिर संसार में फैल जाएगा और फैल के संसारी बन जाएगा। इन 2 में से किसी एक आयाम को मन को चुनना पड़ता है। किसी भी बीच की अवस्था में
लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता। अब जैसे कि जो सगुण मार्गी भगत होते हैं वे कहते हैं कि हमारा लीला प्रवेश हो गया, लीला में प्रवेश हो गया तो बस हम लीला में लगे रहें, लेकिन ये प्राकृतिक नियम नहीं है। लीला प्रवेश वाले संत भी निर्विकल्प अवस्था में चले जाते हैं, जिसको वो केवली भक्ति कहते हैं। जैसे जैन धर्म में केवल ज्ञान कहते हैं, बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं, वेदांत में ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, परात पर ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही सगुण भक्ति में उसको केवली भक्ति कहते हैं, जहाँ भगत और भगवान दोनों ही मिट जाते हैं और सिर्फ अकेली भक्ति बची रह जाती है, उसको केवली भक्ति कहते हैं। इसलिए जो संत लीलाओं में प्रवेश करते हैं, गोलोक, निकुंज लोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, ये लोक भी केवली भक्ति के स्तर पर स्थायी नहीं है, इनका भी आवागमन होता है। क्योंकि जब तक कोई भी क्रिया है, क्रिया हमेशा दूसरी क्रिया की ओर चलती है। क्रिया का मतलब ये होती है कि वहाँ परिवर्तन लागू है, और जहाँ परिवर्तन लागू नहीं है वहाँ कोई क्रिया नहीं है। इसका मतलब है जहाँ परिवर्तन होगा, तब्दीली होगी, चेंजिंग होगी, वहाँ कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी, और जहाँ क्रिया होगी वहाँ बदलाव जरूर होगा। इसलिए कोई भी साधना का आयाम हो, अगर वहाँ क्रिया है तो वो या तो ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी। कोई भी क्रिया अनंत समय के लिए एक जैसी नहीं रह सकती। ये एक प्रकृति का शाश्वत सत्य है। हाँ, साधना के आयाम में कोई कुछ समय के लिए किसी सिद्धि में या किसी आयाम में ठहर सकता है, वो साधक का अपना चुनाव होता है। वो उसमें आनंद लेना चाहे, उसका भोगना चाहे तो वो ठीक है। लेकिन पूर्ण वासना से निवृत्ति तो पूर्ण अक्रिय अवस्था में ही होती है, जिसको निर्विकल्प अवस्था कहते हैं, संबोधि कहते हैं, केवल ज्ञान, केवली भक्ति कहते हैं। फना, सूफियों में इसको फना होना भी कहते हैं। तो इस तरह हम बात कर रहे थे खेचरी मुद्रा की, और हम सारे आयामों की बात कर चुके हैं। खेचरी मुद्रा का उपयोग भी कुछ खास परिस्थितियों में हो सकता है, लेकिन खेचरी मुद्रा एक नॉर्मल जीवन व्यवहार में जीने वाले व्यक्ति के लिए कोई स्थायी साधन नहीं है। अंतिम बात है तल्लीनता, एकाग्रता, स्थिरता। और खेचरी मुद्रा करने वाले को भी स्थिरता तो करनी ही पड़ती है। मतलब तल्लीनता या एकाग्रता के बिना तो खेचरी मुद्रा भी सिद्ध नहीं होती है। मैंने एक साधु के बारे में सुना कि उन्होंने अपनी जीभ को काट के या पता नहीं कैसे भी दोहन करके खींच के इतना लंबा कर लिया कि वो कान तक अपनी जीभ को स्पर्श कर सकते हैं। आज्ञा चक्कर पर अपनी जीभ लगाकर स्पर्श कर सकते थे। मैं किसी आश्रम में ठहरा था, उन्होंने बताया था कि वो साधु यहाँ पे आते हैं। तो उन्होंने खेचरी मुद्रा की इतनी सिद्धि कर ली थी, उन्होंने षट कर्म की भी जानकारी कर ली थी। षट कर्म की जो क्रियाएं होती हैं उनके भी वो अच्छे जानकार थे, लेकिन उनके अंदर कोई आध्यात्मिक अवस्था या निर्भयता जैसी बात थी नहीं, जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना था। उन्होंने भले ही जीभ को लंबा कर लिया था, खेचरी मुद्रा जीभ को लंबा करने वाला मैटर सिद्ध कर लिया था, लेकिन उनके अंदर कोई आध्यात्मिक बात हुई हो जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना। उनके मन में कोई निर्भयता, कोई शाश्वत सत्य के प्रति अडिगता, वो सब बातें उनमें लगी नहीं जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना। तो असली बात है कि सारी क्रियाएं जब साधना में एकाग्रता, तल्लीनता, स्थिरता आती हैं तो सारी क्रियाएं स्वतः ही प्रकृति या कुंडलिनी शक्ति घटित करवा देती है, जैसी जिसकी ज़रूरत है। साधक का लक्ष्य होता है एकाग्रता, तल्लीनता और स्थिरता में अपने आप को आगे बढ़ाना। बाकी प्रकृति सारे काम खुद ही करती है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है, लक्ष्य की कीमत 14 आना। अगर आपने लक्ष्य पक्का कर लिया तो 14 आना, यानी कि 85-90% काम आपने कर लिया, अगर आपका लक्ष्य पक्का हो गया तो। क्योंकि लक्ष्य पक्का होने के बाद मन के अंदर जो अवचेतन मन है उसमें जो बात बैठ जाती है, उसके बाद हमारा मन ही खुद उस ओर हमें लगाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे मौके मिलते हैं
तो हमारा भीतर का मन ही हमें उस चीज़ के लिए तैयार कर लेता है और हमें लगना ही पड़ता है। तो जिनका लक्ष्य पक्का हो जाता है और वो कोशिश करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो दुनिया के कामों के बीच रह के भी अपनी साधना की ओर आगे बढ़ जाते हैं और एक दिन उनको अपना लक्ष्य मिल ही जाता है।